Hello everyone, welcome back to YouTube चैनल RC अग्रहरी क्लासेस। आज हम नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। ये टॉपिक ना केवल हाई स्कूल, ना केवल इंटरमीडिएट, बल्कि आगामी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनडायरेक्ट के कुछ प्रश्न अवश्य आते हैं। इसलिए इनडायरेक्ट को समझना नितांत आवश्यक हो जाता है, न केवल अपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए, बल्कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इनके माध्यम से हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं। वो चाहे CDS हो, NDA हो, SSC हो, बैंक हो और अदर वन डे एग्जाम्स हो। आज हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चूँकि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन के विषय में टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। मैं डायरेक्ट स्पीच के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। वक्ता के कथन में बिना कोई परिवर्तन किए उसके द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराना ही डायरेक्ट। Repeat speaker's statement without any alteration is known by direct speech. Then we should know what is indirect speech. तो indirect speech के हम indirect speech के विषय में जानेंगे। indirect speech होती क्या है, कहते किसे। तो याद रहे, वक्ता के कथन के भाव को मिलाते हुए उसके द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट स्पीच है। यानी कि टू होल्ड द सेंस ऑफ स्पीकर्स स्टेटमेंट, टू होल्ड द सेंस ऑफ स्पीकर्स स्टेटमेंट इफ स्पीकर स्टेटमेंट इज रिपीटेड अकॉर्डिंग टू his own statement, then such type of expression is known by indirect speech। यानी कि वक्ता के कथन के भाव को मिलाते हुए उसके द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो हमें जानना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है रिपोर्टिंग। डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। देन वी शुड नो व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। याद है, वक्ता इट मीन्स स्पीकर, वक्ता जिस वर्ब से अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तथा यह कॉमा के बाहर लिखा होता है। तो फिर रिपोर्टेड स्पीच क्या है? वक्ता द्वारा कही गई बात, स्पीकर्स स्टेटमेंट इज नोन बाय रिपोर्टेड स्पीच। वक्ता द्वारा कही गई बात को आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, तथा यह यानी कि रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज होता है। ये देखिए पहचान के लिए है, ये रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज होता है। अब इसके बाद हमें जानना चाहिए इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम। यानी कि इनडायरेक्ट बनाते समय हमें कहाँ कहाँ पर या किस जगह पर
विशेष अवेयरनेस की जरूरत है, विशेष जागरूकता की जरूरत है। तो हम लोग देखेंगे जनरल रूल्स ऑफ मेकिंग इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम। तो अब हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम। कहाँ कहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तन करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट है इनडायरेक्ट बनाते समय पहला करेक्शन हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार कभी हम टोल्ड, आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, ऑर्डर, सजेस्टेड, एक्सप्लेन्ड आदि करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार। तो पहला करेक्शन रिपोर्टिंग वर्ब सेट की जगह करते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा परिवर्तन हम कहाँ पर करते हैं या करना चाहिए। याद रहे दूसरा परिवर्तन आप कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर करते हैं। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं, और वो भी कंजक्शन रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस व सेंस के अकॉर्डिंग होता है। रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल सेंटेंस में है तो कंजक्शन रिपोर्टेड स्पीच के सिंपल सेंटेंस में होने पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं, तथा कभी कभी क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजक्शन बनाते हैं। सेंटेंस यदि इंपरेटिव है रिपोर्टेड स्पीच का तो रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव होने पर कंजक्शन टू लगता है। तो हमने देखा सेकंड करेक्शन इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन लगाने के द्वारा होता है, और कंजक्शन रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार होता है। थर्ड महत्वपूर्ण करेक्शन कहाँ पर करना होता है, हमें ध्यान देना होगा कि हम थर्ड करेक्शन के अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और प्रोनाउंस में परिवर्तन करते हैं। तो हमने देखा ये 3 परिवर्तन करना चाहिए जनरल रूल्स ऑफ मेकिंग इनडायरेक्ट के अंतर्गत। आप देख रहे हैं जनरल रूल्स ऑफ मेकिंग इनडायरेक्ट। आपका फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर आवश्यकता अनुसार टोल्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, ऑर्डर, सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। सेकेंड है कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आवश्यकता अनुसार कंजक्शन दैट, इफ या वेदर तथा टू का प्रयोग करते हैं। और थर्ड में है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस व प्रोनाउंस में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हैं। अब हम लोग जानेंगे टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम। रूल्स रिलेटेड टू चेंज ऑफ टेंसेस। टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कब परिवर्तन होता है और कब नहीं। तो याद रहे रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होने पर आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। याद रहे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदले या ना बदले, प्रोनाउंस हमेशा बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई करेक्शन नहीं होता। तो हम लोग देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करती। और इस फैक्ट को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल
समझना बेहतर होगा। एग्जाम्पल है, राज सेज टू मी आई वेंट देयर ओनली फॉर यू। तो इस फैक्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। राज सेज टू मी आई वेंट देयर ओनली फॉर यू। हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है, और इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है और कभी नहीं होगा। इस सेंटेंस में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना होगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन ये डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट टेंस में है, सेज टू आया है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन प्रोनाउंस बराबर बदलेंगे। मैं बता दूं आपको, हम रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले से को टेल में, सेज को टेल्स में तथा सेड को टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन कब? याद रहे, जब हम से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदलते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पर देखें, सेज टू और इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। याद रहे, जब भी से, सेज या सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट रखना होगा तो उसके पहले हमें टू लगाना ही होता है। और चूंकि ऑब्जेक्ट आया है तो ये सेज टू से ही बदलेगा। सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं और यहाँ हो जाएगा राज टेल्स मी। दूसरा करेक्शन हमने जाना था, हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कंजक्शन दैट लगाएंगे। उसके बाद हम अंदर का टेंस नहीं बदलेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, और जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। इसका इनडायरेक्ट बना, सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट किया, ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने कंडीशन दैट लगाया। अब उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं यहाँ पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और सब्जेक्ट राज है, आई राज से बदला, राज थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, हमने ही से डिनोट किया मैस्कुलिन जेंडर होने के नाते। ये पास्ट टेंस है, नीचे भी पास्ट टेंस रहेगा, यहाँ टेंस में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी। हम आगे बढ़ते गए, फिर लास्ट में गए, देखा यू आया है, यू सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और देखा, याद रहे, जो प्रोनाउन जिस केस में होता है उसी केस में बदलते हैं। अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का है तो जिससे बदलेंगे उसका सब्जेक्टिव केस बनाएंगे। अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का है तो जिससे बदलेगा उसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। अगर कोई प्रोनाउन पॉजिटिव केस का है तो जिससे बदलेंगे उसका पॉजिटिव केस बनाएंगे। तो याद रहे, ये यू सेकंड पर्सन है, चेंज बाई ऑब्जेक्ट मी है, क्योंकि ये यू ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो हमने बी को ऑब्जेक्ट बनाया। बता दें कि जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन रखा होता है वो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और उस यू की जगह उसे कॉपी कर देते हैं जो यू ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो आपने देखा ये यू ऑब्जेक्ट के रूप में था, हमने इसको कॉपी कर दिया। अगर कोई यहाँ पर नाउन है तो फिर नाउन को हम उसका ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं। सपोज दैट यहाँ पर राधा होती, यू राधा से बदलता
तो यू ऑब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस था, तो हम राधा को ऑब्जेक्टिव केस बनाते। राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर डिनोटेड बाय सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता। ये ऐसे होगा। सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, रवि विल से टू प्रभा, रवि विल से टू प्रभा, यू हैव डन इट वेरी वेल। तो इसका इनडायरेक्ट होगा। तो हमने देखा रवि विल से टू प्रभा यू हैव डन इट वेरी वेल, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? तो हमने अभी बताया से को टेल में बदलते हैं, सेज को टेल्स में बदलते हैं, सेट को टोल में बदलते हैं, लेकिन बदलेंगे कब? जब इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तब। यहाँ पर संयोग से ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो रवि विल से टू को हमने टेल में बदला, प्रभा कॉपी हो। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने कंडीशन दैट लगाया। फिर जैसे हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत यू से होता है। यू सेकंड पर्सन है, चेंज बाय ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट से होता। ये यू सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन बनाएंगे। ये प्रोनाउन है, तो प्रभा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, और हमने इसे सी से डिनोट किया। ये सब्जेक्ट है, इसलिए इसे सी बनाया। और ये प्रेजेंट परफेक्ट था। हम इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे, हम टेंस नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का है, और जब भी फ्यूचर टेंस का होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। तो याद रहे, हमने सीख किया। फिर ये प्रेजेंट था, तो नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगा दिए है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट था, नीचे भी प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, क्योंकि टेंस हमने बताया नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग हैज कर दिया, सेज हमने कॉपी कर दिया, क्योंकि आगे कोई बदलने लायक प्रोनाउन था नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखना है, लिखा है रॉबर्ट हैज सेड। ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कैसे जाना? हैज के साथ थर्ड फॉर्म आया है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट परफेक्ट है ना। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का होगा, प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो या फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा है, आई शैल हेल्प यू मारिया। रॉबर्ट ने कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा मारिया। उसने मारिया को एड्रेस किया, मारिया से वो बात कर रहा है, मारिया से कह रहा है। तो याद रहे, यहां पर मारिया को वोकेटिव केस कहा जाएगा। मारिया वोकेटिव केस होगा। अब मन में प्रॉब्लम आ सकता है, ये वोकेटिव केस क्या हो? तो मैंने अभी भी बताया, और फिर से बता दे रहा हूं। याद है, जब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे किसी नाउन का प्रयोग हुआ हो जिसे देखकर ऐसा लगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इसी नाउन को एड्रेस कर रहा है, तो याद रहे रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले उस नाउन को आप वोकेटिव केस कहते हैं। और नियम यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले वोकेटिव केस को आप रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये मारिया वोकेटिव केस है, क्योंकि रॉबर्ट ने मारिया को एड्रेस किया है, मारिया से कहा है। तो हमने बताया जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा कोई नाउन आए जिसे देखकर यह लगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट उसी नाउन को एड्रेस कर रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले उस नाउन को वोकेटिव केस कहते हो, और रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम मारिया को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा रॉबर्ट हैज सेड टू मारिया, और जैसे सेड टू हो जाएगा तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये इसका इनडायरेक्ट हुआ। कैसे? हमने बताया रॉबर्ट टोल्ड मारिया। जब
मारिया को ऑब्जेक्ट बनाया गया तो ऑब्जेक्ट के पहले हमें टू लगाना पड़ता है, तो सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, मारिया ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की कंडीशन दैट लगाए और फिर जैसे हम रिपोर्टेड स्पीच में आगे बढ़े हमने देखा आई आया है, आई फर्स्ट पर्सन है और याद आया फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं और सब्जेक्ट है रॉबर्ट। ये सब्जेक्ट के रूप में आया है तो रॉबर्ट का सब्जेक्टिव केस बनाएंगे। हमने बताया जो प्रोनाउन जिस केस में आता है वो इसी केस का प्रोनाउन बदल कर रखते हैं। तो रॉबर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही हो गया। फिर ये प्रेजेंट वो फ्यूचर इंडेफिनिट था, आई शेल हेल्प यू, फ्यूचर है, हम नीचे भी फ्यूचर ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है। सॉरी, ये हमने यहाँ हैज लिखना भूल गए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। तो रॉबर्ट हैज टोल्ड मारिया दैट ही, अब ये फ्यूचर है तो यहाँ भी फ्यूचर रहेगा। अब ये है कि यहाँ आई के साथ सेल लगता था, अब आई की जगह ही हो गया है तो ही के साथ विल लगेगा, विल हेल्प। और फिर आगे गए, देखा ये यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने ये यू को ऑब्जेक्ट से बदला और ऑब्जेक्ट यहाँ पर मारिया है तो मारिया के अकॉर्डिंग, मारिया को यू के अकॉर्डिंग हर बनाया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये मारिया से बदलेगा तो हम मारिया का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मारिया थर्ड पर्सन है डिनोटेड बाय सी और सी का ऑब्जेक्ट बनाया, ये हर हो गया। हमारा ये नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल है और यहाँ पर जॉन विल से फ्यूचर में है आई हेल्प देम। तो याद रहे यहाँ पर हम से को टेल में नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया। जब से के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ही से को टेल में बदलते हैं, जब सेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ही उसे टोल में बदलेगा। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो से रहेगा, सेट रहेगा, से रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जो पते रहेंगे। ऑब्जेक्ट होने पर से को टेल में, से को टेल्स में और सेट को टोल में बदल देते हैं। आप देख रहे हैं, हो जाएगा। जॉन विल से कंजक्शन हमने दैट लगाया और आई को हमने जॉन से बदला ही हो गया और हम टेन से बदलेंगे नहीं। टेंस हमने बदला नहीं क्योंकि ये फ्यूचर था। फ्यूचर में जब रिपोर्टिंग और फ्यूचर का होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते और हमने इसमें भी कोई करेक्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। रूल नंबर नेक्स्ट है, हम लोग देख रहे थे रिपोर्टिंग टेंस संबंधी परिवर्तन का नियम, पहला देखें। दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन किस क्रम में करते हैं, वो परिवर्तन का क्रम इस प्रकार है। और रूल है रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। याद रहे, ऐसा कब होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हुआ तो। नेक्स्ट है रिपोर्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। इनडायरेक्ट बनाते हम बोलते हैं। याद रहे, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाली पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। नेक्स्ट रूल है आपका
फोर्थ, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में तथा मे को माइट में। और आपका फिफ्थ रूल है रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शुड, वुड, कुड, मस्ट, ought, might, need व dare में इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते। तो इस तरीके से हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कब करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय कब नहीं। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर समझेंगे। हम लोग दिए गए सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएं। याद रहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। वो परिवर्तन का क्रम अभी आपको बताया गया, वो देखना है। रमन हो जाएगा, रमन से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की स्थान पर हम कंजक्शन दैट लगाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और अंदर रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, हाँ किस टेंस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। कैसे जाना, जब डिड आया है, डिड ये हेल्पिंग वर्ब है क्या या मेन वर्ब है? ये डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। डू का सेकंड फॉर्म है डिड और सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट है। और ये याद करिए पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते थे, पास्ट परफेक्ट में। हम इसे पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर माया है, नाउन है, नाउन में कोई करेक्शन नहीं होता, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमें उसका हेल्पिंग वर्ब और उसका मेन वर्ब का फॉर्म लगाना होगा। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए उसका हेल्पिंग वर्ब है लगाएंगे और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और इस तरीके से ये आपका इनडायरेक्ट बन चुका है। रमन सेड दैट माया हैड डन दिस वर्क, दिस को दैट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम दिस को दैट में, दिस को दोस में, हेयर को देर में बदलते तो हैं, लेकिन कभी नहीं बदलते। कब नहीं बदलते? जब चीजें सामने हो। जैसे ये दिस पेन, तो ये पेन तो मेरे सामने है, तो हम यहाँ पर दिस को दैट में नहीं बदलेंगे। लेकिन बताया आप माया ने यह काम किया, वो काम दिखता तो है नहीं, इसलिए हम दिस को दैट में बदलेंगे। अगर काम दिख रहा होता तो हम दिस को दैट में नहीं बदलते। वर्क ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये केवल फील होता है, दिखता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर दिस को दैट में बदला है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सेड टू आ गया। सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं और हो जाएगा प्रिया टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम कंजक्शन दैट लगाएंगे। उसके बाद जब हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में बढ़ते ही हमारी मुलाकात यू से होता है। यू सेकंड पर्सन है और आपको बताया गया है सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है। तो आपको ये बताया हूं कि जो जिस केस में होता है, जिस रूप में होता है,
जिससे बदलते हैं उसको उसी केस में कन्वर्ट करते हैं। ये सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन है, चेंज बाय ऑब्जेक्ट। चूंकि ये सब्जेक्ट है तो जिससे बदलेगा उसका सब्जेक्ट बनाएंगे, और मी का सब्जेक्ट होता है आई। हैज हैव को हैड में बदलते हैं, याद रहे मैंने टेंसेस के रूल्स बताए हैं। इन शॉर्ट बता दूं, इनडायरेक्ट बनाते समय इज एम आर को वाज वर में, वाज वर को हैड बीन में, हैज हैव को हैड में बदलते हैं। यहाँ पर हैव आया है, हम इसे हैड में बदलेंगे, हैड टू डू, डू, फिर यहाँ पर दैट हो जाएगा, दैट वर, दैट वर। उदित सेड अमन यू आर अ गुड बॉय। तो देखिए उदित ने क्या कहा, अमन आप अच्छे लड़के हैं, और ये अमन कहाँ आया है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे किसी नाउन का प्रयोग हो जिसे देखकर ऐसा लगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट उसी नाउन को एड्रेस कर रहा है, तो याद है रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले उस नाउन को आप वोकेटिव केस कहते हैं, और नियम यह है कि वोकेटिव केस को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के पहले में टू लगाना पड़ता है सेट के बाद, तो हो जाएगा उदित सेड टू अमन, और जैसे सेड टू हो जाएगा ये कन्वर्ट हो गया टोल्ड में, उदित टोल्ड अमन। अब हम कंजक्शन लगाएंगे दैट, फिर हमने देखा, फिर यू आ गया, यू सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इस समय हो चुका है अमन, तो यू को अमन से बदलेंगे, यू सब्जेक्ट है तो अमन को सब्जेक्ट बनाएंगे, ही हो जाएगा। और अभी अभी मैंने बताया इज एम आर को वाजवर में बदलते हैं, तो यहाँ तो आया है ये, तो हम इज एम आर को वाजवर में बदलते हैं, तो हो जाएगा ही वाज अ गुड बॉय। नेक्स्ट है मयंक सेड अविका ऑफन गोज देयर विद हर फादर। कोई बात नहीं, यहाँ पर सेट के साथ टू है नहीं, तो हम इसे सेट को सेट ही रहने देंगे, हो जाएगा मयंक सेड। कंजक्शन हम लोग दैट लगाएंगे, और उसके बाद नाउन है हम कॉपी करेंगे, क्योंकि नाउन में कोई परिवर्तन हुआ नहीं करता, लेकिन हमें इसका टेंस पहचानना होगा। टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम कैसे जाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, याद है जब भी कोई सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो जब भी कोई सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा। और याद रहे अगर सेकंड फॉर्म है तो ही पास्ट इंडेफिनिट होगा, ये सेकंड फॉर्म तो है नहीं, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और याद करो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो हम इसे जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए ये सिंपल है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल बनाएंगे, तो सिंपल में हम डिड नहीं लगाते। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है तो गो का सेकंड फॉर्म हम वेंट लगा देंगे, वेंट, और ये पूरा कॉपी हो जाएगा। इनडायरेक्ट अगर हम बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इन एग्जांपल्स को देखें। है दिया अभय सेड ही कैन इजीली लिफ्ट दिस बॉक्स। यहाँ पर मॉडल्स आए हैं और आपको बताया गया है मे को माइट में, कैन को कुड में, शेल को शुड में, विल को वुड में बदलते हैं। आपको ये भी बताया गया है शुड, वुड, ऑट, नीड, डेयर, मस्ट, ऑट, इन सब में करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। रिपोर्टिंग वर्ब है अभय सेड, तो अभय को हम टोल्ड करेंगे नहीं क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता सेड के बाद तो टोल्ड हो जाता है, ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए सेड ही रहेगा।
हमने कंजक्शन दैट लगाया, हम रिपोर्टेड स्पीच में बढ़े, ये थर्ड पर्सन है ही और थर्ड पर्सन में कोई करेक्शन नहीं होता, हमने कॉपी किया, फिर हम आगे बढ़े, मिला कैन और कैन को कुड में बदल देते हैं, कुड और शेष ये यहाँ पर कॉपी हो जाए। तो देखिए ही थर्ड पर्सन में कोई करेक्शन नहीं हुआ, कॉपी किया, कैन को कुड में किया, इजली लिफ्ट, अब दिस बॉक्स आ गया। तो हमने दिस को दैट में नहीं बदला, क्योंकि हमने बताया था हम दिस को दैट में, दिस को दोस में, हेयर को देयर में बदलते तो हैं लेकिन कभी नहीं बदलते जब चीज़ें सामने हो। तो जब वो कहेगा इस बॉक्स को उठा सकता है तो बॉक्स वो सामने दिख रहा होगा, इसलिए हमने दिस को दिस रहने दिया, दैट में नहीं बदला। नेक्स्ट है राधा सेड, राधा सेड, यहाँ पे हमने टोल्ड नहीं किया क्योंकि इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, हम कंजक्शन दैट लगाएंगे। इट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, हम इसमें भी कोई करेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन मे माइट में बदलता है, हमने बदल लिया, मे को माइट किया, रेन, और टुडे को दैट डे में किया जाता है। आपका नेक्स्ट है वैशाली सेड टू मी। अब देखिए यहाँ पर सेड को टोल्ड में बदलेंगे, आपको बताएगा जब भी सेड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट पहले टू आएगा और टू से तो टोल्ड में हो जाता है, हो जाएगा वैशाली टोल्ड मी, कंजक्शन हमने दैट लगाया। और याद रहे अब ये भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज बाय सब्जेक्ट, ये वी है, वैशाली से बदलेगा तो क्या सी हो जाएगा? क्या नहीं, क्योंकि जब रिपोर्टेड स्पीच में प्लूरल नंबर होता है और जिससे बदलता है वो सिंगुलर नंबर होता है, तो याद रहे हम उसे भी प्लूरल नंबर में बदल देते हैं। वी प्लूरल है ना, वैशाली से बदलेगा तो हम वैशाली को प्लूरल बनाएंगे, वैशाली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वैशाली को थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर बनाएंगे और हो जाएगा दे। और शुड में कोई करेक्शन करते नहीं, शेष ये कॉपी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं प्रमा सेड यू और नॉट टू डिस्टर्ब हिम, यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी सेड ही रहेगा, प्रमा सेड हो जाएगा। हमने कंजक्शन दैट भी लगा दिया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। उसके बाद हमने देखा जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यू आया है, यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है तो क्या करें? तो याद रहे रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसी स्थिति में कोई भी थर्ड पर्सन का नाउन, थर्ड पर्सन का या फर्स्ट पर्सन का नाउन या प्रोनाउन आप मान लेंगे, जो मानेंगे उसी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, चलिए हमने मी मान लिया, प्रमा सेड टू मी, मी मान लिया ना, अब ये यू मी से बदलेगा और ये यू सब्जेक्ट है तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, आई हो जाएगा। मान लो हम ऑब्जेक्ट बॉयज मान लेते, बॉयज, तो ये यू बॉयज से बदलता और ये यू सब्जेक्ट है तो बॉयज को सब्जेक्ट बनाते, बॉयज थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर है तो वो दे हो जाता, और में कोई करेक्शन होता नहीं है, ये कॉपी हो जाएगा। ये भी कॉपी हो जाएगा, हिम में भी कोई करेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई करेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट और लास्ट हम देख रहे हैं एग्जांपल, अखिल सेड माय मदर नीड नॉट वरी अबाउट मी, और आपको बताया गया है जब रिपोर्टेड स्पीच में नीड भी आएगा
तो हम क्वेश्चन करते नहीं हैं, क्योंकि नीड यहाँ पर याद रहे, नीड अपने आप में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होता है। ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम कर रहा है, तो हम ऐसी स्थिति में नीड को नहीं बदलेंगे। हो जाएगा अखिल से कंडीशन डेट लगाया, अब ये माई आ गया, माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा, सब्जेक्ट अखिल है, तो ये पॉजिटिव केस है, तो हम अखिल को पॉजिटिव केस बनाएंगे। अखिल डिनोटेड बाय ही, और ही का पॉजिटिव केस हिज होता है, हिज मदर। नीड बदला नहीं जाएगा, कॉपी हो जाएगा। नीड नॉट टू वरी अबाउट, हाँ ये मी बदलेगा, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा अखिल से, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम अखिल का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। अखिल थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, ही से डिनोट किया जाएगा, और ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा। अभी हमने टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम देखे थे। अब इस समय का टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ द रूल्स रिलेटेड टू चेंज द टेंस, यानी कि टेंस संबंधी परिवर्तन के नियमों के अपवाद, टेंस संबंधी परिवर्तन के नियमों के अपवाद, और इसके अंतर्गत हम जानेंगे, याद रहे जनरली हम लोग जानते हैं कि हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कब करते हैं। हम जानते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का होगा तो ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, लेकिन कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। परिवर्तन ना करने की शर्तें इस प्रकार हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि सामान्यतः जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, लेकिन कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। परिवर्तन ना करने की शर्तें इस प्रकार हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ आया है तो हम इसका टेंस नहीं चेंज करेंगे, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल फैक्ट आया है तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नहीं परिवर्तन करेंगे। प्रोवर्ब आया है, कहावतें आई हैं, तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और अगर हिस्टोरिकल फैक्ट आया है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना है। अब इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें देखना होगा कुछ एग्जाम्पल्स। He said, the moon is lighted with the light of the sun. उन्होंने कहा कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। तो क्या हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसमें कभी ना कोई परिवर्तन होता है, ना हुआ है और ना होगा। तो याद रहे, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित था, है, रहेगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, घूमती थी, घूमती रहेगी। हवा गर्म होने पर ऊपर उठती है, उठती थी, उठती रहेगी। तो ऐसी चीजें जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसी चीजों को यूनिवर्सल ट्रुथ्स कहते हैं। ये अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, टेंस में परिवर्तन हो या ना हो, अगर प्रोनाउन आती है बदलने लायक तो जरूर बदल जाएगी, और इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड। हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन दैट लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर कुछ भी बदलने वाला नहीं है, ये सेम जो कहते हो कॉपी हो जाएगा, टेंस बदलेगा नहीं। प्रोनाउन आया नहीं है तो जो कहते हो ये कॉपी हो जाएगा।
और हो जाएगा he said that the moon is lighted with the light of sun. Next your father said my daughter gets up early in the morning. इसका मतलब है फादर ने कहा हमारी बेटी सुबह जल्दी उठती है, मतलब उसकी सुबह जल्दी उठने की आदत है। कोई देर से सोता है, वो कहता है हमें जल्दी नींद नहीं आती, तो उसकी देर से सोने की आदत है। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं तो उनकी अजनबियों पर भौंकने की आदत है। तो याद रहे जब रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल फैक्ट आए, किसी की आदत संबंधी कोई बात आए, तो भी हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। और यहां पर भी हो जाएगा फादर सेड, कॉपी होगा, रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम कंजंक्शन दैट लगाएंगे। और यहां पर देखिए ये माई है, माई फर्स्ट पर्सन है, चेंज बाय सब्जेक्ट, ये पॉजेसिव केस है, तो हमने फादर के अकॉर्डिंग इसको हिज कर दिया। अब अंदर टेंस नहीं बदलेगा, प्रोनाउन आया नहीं है, यानी कि सारा रिमेनिंग चीज नीचे कॉपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है, टेंस बदलना नहीं है, और आगे प्रोनाउन है नहीं, जो कहते कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, हो जाएगा शी टोल्ड मी। शी टोल्ड मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आया, हम कंजंक्शन दैट लगाएंगे, और फिर ये लिखा लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसका ठेठ हिंदी होता है नीम हकीम खतरे जान, ये एक कहावत है। 2 and 2 make 4, 2 2 4 होते हैं। या कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स, इसका मतलब होता है ताते पांव पसारिए, जाती लंबी सॉरी। ठेठ हिंदी में कहें तो औकात से ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। तो या डीप रिवर्स मूव्स स्लोली while shallow rivers moves with a noise, इसका मतलब होता है अधजल गगरी छलकत जाए। तो कोई भी प्रोवर्ब आएगा तो उसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये भी जो कहते हैं कॉपी हो जाएगा, क्योंकि टेंस बदलना नहीं है, कोई प्रोनाउन आया नहीं है, यानी कि सेम टू सेम सब कुछ हम यहाँ कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री टीचर से। हिस्ट्री टीचर ने कहा गांधी जी हिस्ट्री टीचर ने कहा गांधी जी वॉज शॉट ऑन 30 जनवरी 1948। गांधी जी को 30 जनवरी 1948 में गोली मार दी गई। ये ऐतिहासिक बात है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए यहाँ भी टेंस में चेंज नहीं होगा। हमने बताया है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट आए, हैबिचुअल फैक्ट आए, प्रोवर्ब आए, यूनिवर्सल ट्रुथ आए, तो भले ही रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में क्यों ना हो, हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो ये कॉपी हो जाएगा यहाँ तक। हिस्ट्री टीचर से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लगाएंगे, और फिर यहाँ कोई प्रोनाउन है नहीं, वर्ब बदलना नहीं है, तो ये भी पूरा का पूरा नीचे कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से बना हिस्ट्री टीचर सेड दैट गांधी जी वाज शॉट डेड ऑन 30 जनवरी 1948। जी हम देख रहे हैं रूल्स ऑफ चेंजिंग द वर्ड्स शोइंग नियरनेस इनटू डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स, यानी कि निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलने के नियम। इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसा किया जाता है। निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलने के नियम। तो याद रहे रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिस आता है तो हम दिस को दैट में, दिस को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जस्ट को देन में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, और द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मंथ,
फॉलोइंग ईयर में बदलेंगे। और याद रहे इसी प्रकार लास्ट डे को भी प्रीवियस डे में बदलते हैं, जो मैंने अभी लिखा नहीं। लास्ट डे को प्रीवियस डे में बदलते हैं, लास्ट मंथ को प्रीवियस मंथ में बदलते हैं, लास्ट ईयर को प्रीवियस ईयर में बदलते हैं, एगो को बिफोर में बदलते हैं, कम को गो होता है, कम होता है, ये रीच होता है, ये सेंस के अकॉर्डिंग बदले जाते हैं। कभी कम रहता है, कभी कम गो हो जाता है, कभी गो कम रीच हो जाता है, ये सेंस के अकॉर्डिंग होता है। और हाइदर को थाइदर में इनडायरेक्ट बनाते समय बदलते हैं, ये याद रहे। इनडायरेक्ट बनाने के लिए इन सारे रूल्स को माइंड में रखना बेहद जरूरी है। और बच्चों के द्वारा डिमांड किए जाने पर मैंने ये इनडायरेक्ट दिया, बेहद यूजफुल, ना केवल हाई स्कूल, ना केवल इंटर में, बल्कि आगामी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, वो चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे एनडीए हो, किसी भी एग्जाम में आता है। इसलिए बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। आप समय देखें, इसे रोक करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।